नमस्कार, सच कहूं डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में 4 महीने से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए बलों को सीमा से पीछे हटने और तनाव बढ़ा सकने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने समेत 5 सूत्रीय खाके पर सहमति जताई। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 96,551 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले शुक्रवार को 45 लाख के पार चले गए। वहीं 1209 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 76,271 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस यात्रा के पथ प्रदर्शक देश के शिक्षक हैं। कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित करवाने के संबंध में सरकार ने संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। इसमें उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें लक्षण वाले उम्मीदवारों को पृथकवास में रहते हुए परीक्षा देने की इजाजत थी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मादक पदार्थ मामले में NCB द्वारा गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की टिकटॉक के लिए उसके अमेरिकी परिचालन को बंद करने या उससे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे खिसकाने से मना कर दिया। अब खबरें हरियाणा से। शासन या प्रशासन के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग एक से एक तरीका निकालते हैं। टूटी सड़कों, ओवरफ्लो सीवरेज और गंदे पानी से परेशान फरीदाबाद के वार्ड 5 के लोग शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गए। वे ज्ञापन तो लेकर आए ही थे, साथ में हारमोनियम ढोलक लेकर भी पहुंच गए। उन्हें देखने वालों को तो पहले यह समझ नहीं आया, लेकिन जब वे नीचे बैठकर समस्याओं से जुड़ी कव्वाली गाने लगे तो लोगों को पता चला कि वे प्रशासन के कानों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए कव्वाली गा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली में वीरवार को किसानों की रैली के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अब हरियाणा सरकार को घेरने की तैयारी में है। शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पिपली पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और कहा, हरियाणा में खट्टर सरकार की गुंडागर्दी और पुलिस के जुल्म का नंगा नाच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पूरे देश ने देखा। सीधे सिर में लाठियों से वार किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। यहां तक कि जीन्स और टी-शर्ट में पुलिस का हेलमेट पहने कई लोग किसानों को पीटते देखे गए। ये पुलिसकर्मी थे या भाजपा जज्बा के प्राइवेट गुंडे। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पिपली पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि किसानों पर हुआ लाठीचार्ज एक घोर पाप है, जिसका भुगतान खट्टर सरकार को करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने तीनों अध्यादेश वापस नहीं लिए तो कांग्रेस बड़े प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।